पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के क्रम में आज हम बात करेंगे अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की उप प्रधान मंजू गुजर से। मंजू गुजर अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की उप प्रधान है तथा हाल ही में भाजपा देहात महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर उन्हें नियुक्ति भी मिली है। पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के वार्ड नंबर 13 में 2 ग्राम पंचायतें आती है। चाचावास ग्राम पंचायत के चाचावास व पदमपुरा गांव, वहीं कायमपुरा ग्राम पंचायत के छात्री गांव को वार्ड नंबर 13 में सम्मिलित किया गया है। मंजू गुजर ने पंचायत राज चुनाव के दौरान 1521 मत प्राप्त कर 428 मतों से जीत दर्ज कराई। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की उप प्रधान मंजू गुजर आज हमारे बीच मौजूद है। 34 वर्षीय मंजू गुजर अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के वार्ड नंबर 13 से निर्वाचित हुई है। चाचावास, छात्री और पदमपुरा गांव का कुछ क्षेत्र इनके वार्ड में आता है। हम बात करते हैं मंजू गुजर से। मंजू जी, आप उप प्रधान बनी हैं, आपके क्षेत्र में आप जो समस्या हैं उनके समाधान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सब दूर करूँगा है। गांव पंचायत समिति, छात्री, चाचावास, पदमपुरा करूंगी, समस्या पूरी करूंगी। सारी समस्याओं का ये समाधान करेंगी। मंजू जी, आपका छात्री तो पियर है, ससुराल है आपका जो पियर है वह कहाँ है? नागेला ग्राम पंचायत में है। और मंजू गुजर ग्राम छात्री की बहू है। इनका विवाह यहाँ के भाजपा नेता बद्रीनारायण गुजर के साथ हुआ है। बद्रीनारायण गुजर समाज सेवा में भी अग्रणी रहे हैं। उसी की बदौलत मंजू गुजर को लोगों ने समर्थन दिया है और वह यहाँ से निर्वाचित हुई। न केवल मंजू गुजर उप प्रधान बनी, बल्कि आपकी सक्रियता व मिलनसार भाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपको भाजपा जिला देहात उपाध्यक्ष के पद पर भी नवाजा है। आप अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की जल प्रदाय समिति में भी अध्यक्ष चुनी गई हैं। हम बात करते हैं बद्रीनारायण गुजर से। बद्री जी, जो ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव में किस प्रकार का समर्थन आप लोगों को मिला है? अभी जो चुनाव हुआ है पंचायत समिति का, उसमें जो हमारे वार्ड नंबर 13 है, उसमें चाचावास और छात्री पदमपुरा का कुछ हिस्सा आता है। तो जनता ने हमें पूर्ण समर्थन दिया है। मतलब जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब हमें इतने वोटों से उन्होंने आभार है। जनता का आप आभार तो व्यक्त करते हैं। अभी हम छात्री आए थे तो छात्री में मैंने देखा कि काफ़ी महिलाएं पानी की मटकियां और बाल्टियां लेकर वह क्षेत्र में जा रही थी। ऐसा मानो कि यहाँ पर पेयजल की काफ़ी समस्या है। बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे मतलब पानी की जो समस्या है हमारे क्षेत्र की, ये प्रमुख समस्या है। हमारे क्या है कि जो बिसलपुर पाइपलाइन है, तो उनमें पहले तो क्या है कि मतलब कुछ पॉइंट होता थे तो उसमें क्या है कि लोगों को पानी मिल जाता था। लेकिन अभी समस्या ये है कि कुछ पानी मतलब देरी से आ रहा है। लेकिन इसके लिए हमारे स्थानीय विधायक है सुरेश सिंह जी रावत, और उन्होंने और हमने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों के माध्यम से मतलब जो डीपीआर है वो हमारे क्षेत्र में डीपीआर बन गई है घर घर बिसलपुर की, और अब इनका जल्द ही टेंडर होगा। और हमारे माननीय विधायक जी हैं, वो मतलब इस विषय इसी पानी के क्षेत्र में बहुत पुरजोर, मतलब अभी भी कुछ दिनों पहले उन्होंने वहाँ पे जलदाय विभाग में जाके अपना मतलब कीमती समय देके इसके बारे में चर्चा करी थी, और ये डीपीआर बन गई है। और जल्द से जल्द हमारी यही है कि मतलब घर घर बिसलपुर का टेंडर हो जाए और घर घर पानी पहुंचाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। पेयजल को लेकर आपने कहा कि आप घर घर जल समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं, घर घर नल कनेक्शन आप भिजवाएंगे, लेकिन छात्री और चाचावास में जो सड़क है उस सड़क के भी हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है। जो हमारे क्षेत्र में जो सड़क का है ना, उसमें सड़क और नालियों की समस्या है। ये हमें मतलब पूरे जो तीनों गांव है उनमें ये समस्याएं हैं, तो इनको हम जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। और एक समस्या और है, आज़ादी के 70 साल हो गए, उसके बावजूद जो हमारा ये छात्री से चाचावास और पदमपुरा से चाचावास ये जो रोड है ना,
5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर, ये रोड आज तक नहीं बनी। और इस रोड को हमने जो साधारण सभा हुई थी हमारी पंचायत समिति की, उसमें भी ये मैंने पहला मुद्दा रखा कि 70 सालों में जो हमारे ये रोड है नहीं बनी, इसको हम जल्द से जल्द मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये रोड बने और हमारा मतलब आना जाना आसान रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि अजमेर जिला मुख्यालय से जो आपका ये क्षेत्र है ये काफी दूर है, तो उसके समाधान को लेकर क्या करते हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुसार हमारे यहाँ पे कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। और हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र ये जो अपना है गगवाना पास में पड़ता है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर, तो वहाँ पे जैसे कोई डिलीवरी का केस हो जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है किसी के बीमारी की, तो मतलब थोड़ी परेशानी होती है हमें। उसके लिए क्या है कि मेरे पास 2 गाड़ियां है, एक स्कॉर्पियो और अल्टो। मतलब गांव में कोई भी समस्या हो जाए तो मेरी कोई सी भी गाड़ी हो, कोई भी आए, या तो कोई ड्राइवर जाता है या मैं खुद जाता हूँ, चाहे रात हो या दिन, उनके लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहता हूँ। और मैं विधायक साहब से भी इससे बोरा में बोला था कि हमारे गांव में एक व्यवस्था करनी है एम्बुलेंस की, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है उसमें जाने के लिए जो मार्ग है या अंतिम संस्कार की जो स्थल है, क्योंकि लोग बाग वहाँ जब अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या माकूल व्यवस्था है? हमारे ये व्यवस्था थोड़ी बहुत मतलब गड़बड़ है, क्योंकि जो शमशान है हमारा, जैसे हमारे गुजरों का शमशान है, वहाँ पे टीन सेट थे लगाए हुए थे व्यवस्था, लेकिन काफी समय से जो सरपंच के अभी काफी टाइम से वो सारे टूट के उड़ चुके हैं, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं गया। हमारे मेघवाल समाज के हैं, रोड है, उस रोड की भी कोई मतलब बिल्कुल सुध नहीं ली गई है। तो अब इस बारे में मैंने अभी भी पंचायत में जो साधारण सभा हुई थी उनमें टीन सेट का और ये मेघवाल समाज के जो एक रोड है उस रोड का मैंने प्रस्ताव रखा है और जल्द से जल्द ये काम होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है, युवा वर्ग काफी बड़ी संख्या में रहता है। सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसका विशेष फोकस रहता है कि युवाओं को आगे बढ़ाएं। ऐसे में जागरूकता को लेकर आप अपने क्षेत्र में क्या नया नवाचार करना चाह रहे हैं? युवा हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है, और मैं कहूँगा जो मैं आज जिस पद पे हूँ उस पद में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ है। तो युवाओं के लिए मैंने अपने गांव, मेरे घर से पास ही एक मेरा जिम खोला मैंने, जो इनके शारीरिक मतलब शारीरिक व्यवस्था के अंदर मतलब वो अपना शारीरिक विकास करे, इसके लिए मैंने निःशुल्क अपने इलाके में जिम की व्यवस्था कर रखी है। अपने एक ग्राउंड है तो उस ग्राउंड में अभी साफ सफाई कर दी है जेसीबी लगा के, और उसके जल्द ही चारों तरफ एक एक रोल जो ग्राउंड होगा ना वो रनिंग का, वो जल्द ही व्यवस्था कराई जाएगी। और युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए मैं तत्पर था, तत्पर रहूंगा। ये थे बद्री नारायण गुजर, जिन्होंने बताया कि ये अपने जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 13 का चाचावाद, छात्री और पदमपुरा, इन तीनों क्षेत्र में चाहे पीएचडी हो, स्वास्थ्य हो या पेयजल की समस्या हो, इनके समाधान का ये वादा करते हैं। मंजू गुजर और बद्री गुजर लगातार ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं इनके विकास के लिए तत्पर हैं, और इन्होंने कहा कि ये भरसक प्रयास करेंगे कि चुनाव में जो वादे इन्होंने किए हैं उन्हें वह अपने कार्यकाल के दौरान ही पूरा करें। मैं विजय पाराशर, ग्राम छात्री।